बेईमानी मत करो, कुल आगा मैंने देख लिया है। क्या देख लिया? हार रहे हो तुम। बेईमानी मत करो वरना तुम्हारी आधी तनख्वाह मेरी। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। मेरी जान भी ले लो ना। तुम्हारी जान मेरे किस काम की? 2 कौड़ी की नहीं है। कुछ खिलाते पिलाते भी नहीं हो। क्या? थू, बहुत अफसोस है तुम पर। मानो मिठाइयाँ तुम्हारे पेट में जा चुकी हैं अब तक। बद्दुआ मत दो शकर, जरा तमीज से बात करो। अनकरीब मैं इस हरम में अपने घोड़े दौड़ाऊंगा, देख लेना। हाय। अब ये सब कुछ तुम ख्वाब में ही देखो, ख्वाब में। हाँ। कैसा ख्वाब इब्लीस? हर कोई सुन लेगा। वालिदा निगार का अल्फा को ही मुंतखब करेंगी, देख लेना। अरे ओ जाहिल इब्ने जाहिल, वालिदा सुल्तान के पास से ही आ रहा हूँ मैं, और उन्होंने खास तौर से बुलवाया था मुझे। नई खजांची मुंतखब कर ली गई है, गुलशा बन गई है। गुलशा क्या? गुलशा बन गई? क्या वो बूढ़ी लोमड़ी फिर से खजांची बन गई? निगार का क्या हुआ? खजांची तो निगार का अल्फा ने बनना था। क्या हो गया ये? अरे क्यों शोर मचा के मेरे कान पर अड़े हो? हाँ? बेवकूफ। हाँ, गुलशा को नहीं, निगार को बनाया गया है। अब हरम के जिम्मेदार है वो। है? वाकई में? मेरा दिल करता है तुम्हारा मुंह चूम लूं। मत करो, गुनाह होता है। कसम से मुझे इतनी खुशी हुई है कि छोड़ो मुझे, बदबूदार आदमी। ओए अल्लाह। गुलशा खातून, कहीं खजांची बनने के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगी ना? फिक्र न करो तुम, तुम्हें साथ रखूंगी अपने। कैसे मालूम कि तुम ही बनोगी? वालिदा सुल्तान ने पहले तुम्हें बरतरफ भी तो कर दिया था। फातिमा खातून, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। क्या बातें हो रही हैं यहाँ? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हर कोई अपनी अपनी जगह पर जाए। आज के बाद कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। चलो। तुम कौन होती हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि अब तुम हमसे ऐसे बात करोगी? ज्यादा शोर ना करो, हर कोई सुन ले और जान ले अच्छी तरह। आज के बाद यह हरम निगार खातून को सौंप दिया गया है। सबके सामने इस वक्त हरम की नई खजांची हैं। इनका जो एहतराम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। दाया खातून ने हरम का जो निजाम बनाया था, सब कुछ वैसा ही रहेगा। और जिसने भी इस निजाम को बदलने की कोशिश की, कायदे और कवानीन के मुताबिक उसके साथ सख्ती की जाएगी। अब सब अपने कामों पर। निगार का अल्फा, अहे निगार खातून, कसम से मुझे इतनी खुशी हुई है कि इस ऊंट को भी चूम लिया। ऊंट को कोई चूमता है क्या कभी? चल। शुक्रिया आगा। मैं दाया खातून का सोच रही हूँ। काश के वो ना जाती, उनकी जगह मुझे निकाल दिया जाता। हर काम में कोई अच्छाई होती है, दुखी ना हो तुम। निगार खातून, खजांची बनने के बाद अब आपको हरम में ही रिहाइश इख्तियार करना होगी। ये तो है। किसी को भी भेज देता हूँ आपका सामान मंगवाने के लिए। जरूरत नहीं है, मैं आज रात अपने घर में ही रह लूंगी। मालूम है ना, बहुत कीमती चीजें हैं, मैं खुद ही संभालना चाहती हूँ। सुबह पैगाम भिजवा दूंगी, मुझे ले जाइएगा। ठीक है फिर। क्या हो गया? बग्गी को यहाँ क्यों रोक दिया? अरे छोड़ो भाई, क्या कर रहे हो? उतरो नीचे।
नीचे आओ। पाशा, दाया खातून, दाया खातून, आपके साथ ये सब कैसे हुआ? दाया खातून, दाया खातून। निगार, रो क्यों रही हो निगार? मैं मर गई, बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वालिदा के पास गई थी आपके बारे में बताने के लिए, लेकिन मेरी बात सुनने से पहले उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। किस लिए? उन्हें सब कुछ पता चल गया मेरे और पाशा के बारे में। मेरे अल्लाह, जिस बात का डर था वही हो गया ना निगार। फिर यहाँ कैसे पहुंची? गोला आगा ने फरार होने में मदद की। अगर वालिदा सुल्तान ने आका को बता दिया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। क्या करूं मैं? इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। फौरन उठो और भाग जाओ यहाँ से। देर मत करो, फौरन निकलो यहाँ से। कैसर खातून से कहना कि मैंने भेजा है, वो अपने घर में तुम्हें बना देगी। कुछ दिन वहां रहना तुम, फिर हम दोनों वहां से छत तलजा वाली जमीन पर चले जाएंगे। दाया खातून, अल्लाह आपको खुश रखे। आप ना होती तो इन हालात में मेरा क्या होता? अच्छा जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे। शायद आ गए वो लोग। चलो तुम जल्दी से छुप जाओ, मैं देखती हूँ। दाया खातून, नसू अफंदी आए। नसुआ फंदी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, क्योंकि पाशा ने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। आपको खबर नहीं मिली क्या? किस चीज की? पाशा ने महल जाकर अपना ओहदा संभालने का हुक्म दिया है। चली तो जाऊं, मगर वालिदा को मेरी वजह से जो होना था हो गया, अब आंसू बहाने से क्या हासिल। वालिदा को कैसे मालूम हुआ, और ये कि कोई और तो नहीं जानता इस बारे में? मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर से सोचो निगार खातून, क्योंकि किसी न किसी ने तो बताया होगा वालिदा को। इनकार नहीं कर सकती, इदरीस आगा ने मुझे पक्की खबर दी है। इदरीस आगा, वो खजीना सुल्तान के महल के आगा है। उफ मेरे खुदाया,
दाया खातून, हटो, मुझे हाथ भी न लगाना तुम। वालिदा सुल्तान तुम्हारी वजह से आलम नसाब में पहुंच गई। मुझे इल्जाम ना दे, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कितनी बार रोका था तुम्हें, ये मत करो, इसका अंजाम कयामत खेज होगा। अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो ये सब ना होता, लेकिन तुम ना मानी, अपनी मर्जी पर पसंद रही। वालिदा सुल्तान को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम सब बेइख्तियार है दाया खातून, मुकद्दर के आगे किसकी चलती है? मुकद्दर जानती हूं कि तुम उम्मीद से कैसे हुई। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, अपने मुस्तकबिल को तारीकी से बचाने के लिए। उम्मीद से होना मेरा नसीब था, अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। अफसोस, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो तुम। वैसे मैं तुम पर क्यों गुस्सा कर रही हूं? गलती तो मेरी है, काश मैंने इस बुराई को पहले ही रोक लिया होता। वालिदा सुल्तान को अपने हाथों से ही मौत के मुंह में धकेल दिया मैंने। यार उनकी हिफाजत करना। कहाँ रह गए सिकंदर? चले भी आए क्यों नहीं अब तक? खबर भिजवा दी गई है पाशा, पहुंचने ही वाले हैं। बादब सुबह बखैर मालिका। आपको भी सुबह बखैर। मैं यहाँ खजीना सुल्तान से मिलने आई हूँ। आप जानते ही हैं वो सदमे से दो चार हैं, हौसला देने की जरूरत है। आपकी नवाजिश है, लेकिन हम खुद वहीं आ रहे थे, जहमत की आपने। कोई बात नहीं, हम साथ ही वहां जाएंगे। बिल्कुल। शहजादी, आप रंजीदा ना हो, वालिदा ठीक हो जाएंगी। अगर वो ठीक ना हुई पाशा? ऐसा मत सोचें आप, हम सब दुआ कर रहे हैं उनके लिए। हो सकता है हमारी दुआओं से शिफायाब हो जाएं। दाया खातून के साथ जो हुआ वो जानते हैं क्या पाशा? जानता हूं। कौन कर सकता है ऐसा उनके साथ? जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें मलिका, मैंने अहकामात जारी कर दिए हैं। ठीक, उसे किसी और जगह मत ढूंढे। जो भी एहसान फरामोश मुजरिम है, हरम में आजादी से वो दंदनाता फिर रहा है। आओ। गुलशा खातून। मफ्तून आगा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? फिक्र ना करें आप, दाया खातून के पास जो कुछ भी था वो सब ये रहा। सब कुछ यही था क्या? लुटेरों को उनका हिस्सा देने के बाद बस यही बचा है। अपना मुंह बंद रखना मफ्तून आगा, दोबारा भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। पहले ही शक था।
आगा, हमें अंदर जाना है। निगार खातून। क्या हुआ आगा? निगार खातून, आप जा सकती हैं, लेकिन दाया खातून का दाखला बंद है। इनका दाखला किस वजह से ममनू है? मैं खजांची होने के नाते तुम्हें हुक्म देती हूँ। माफी चाहता हूँ, आप जानती हैं कि इन्हें सजा दी गई थी, किसी सूरत भी इजाजत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, निगार खातून आखिरकार तशरीफ ले ही आई। कहाँ गायब हो गई क्या आंखों में धूल झोंक के? सुम्बुल आगा, तुम इनसे कह दो कि दाया खातून को अंदर जाने दें। दाया खातून? ये आप हैं? वल्लाह मैं बिल्कुल नहीं पहचाना आपको। आपके हादसे का सुना बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा हुआ आपके साथ दाया खातून। सुम्बुल आगा, अंदर चलकर हाल पूछ लेना। नामुमकिन, अंदर नहीं ले जा सकता, बिल्कुल मना है। सुम्बुल आगा, वालिदा सुल्तान को देखने आई हूँ, उनकी खिदमत की है परसों। मुझे न रोको। रुकिए दाया खातून, आपकी वजह से मुझ पे भी मुसीबत ना आ जाए कहीं। फिक्र ना करो सुम्बुल आगा, उन्हें देखकर चली जाऊंगी। निगार का अल्फा। मलिका, शुक्र है तुम दिखाई तो दी। कहाँ थी तुम? हरम को कैसे छोड़ के चली गई थी? मलिका, आप जानती हैं, उस हादसे की वजह से। दाया खातून? तुम कैसे वापस आ गई? मलिका, माफी चाहती हूँ, वालिदा सुल्तान की अयादत करनी है, 2 घड़ी उनको देखना चाहती हूँ। तुम नहीं देख सकती। सुम्बुल, तुमने क्यों आने दिया? इन्हें सजा मिली है, तुम्हें नहीं मालूम? मलिका, सुम्बुल आगा की कोई गलती नहीं है, मैंने हुक्म दिया था इनके लिए। खजांची बनने के बाद पहला कारनामा है तुम्हारा। कितनी जल्दी भूल गई तुम। दाया ने जुर्म किया था इसलिए निकाल दी गई थी। क्या तुम भी यहाँ से निकलना चाहती हो? मलिका, दाया खातून के साथ जो हुआ आप जानती हैं। ये हमारा मसला नहीं है निगार। अब हरम से इसका कोई वास्ता नहीं। इसके अलावा ये बहाना इसके जुर्म को कम नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कतई मत आना यहाँ। वालिदा से मुलाकात करके ये वापस चली जाएंगी फौरन। गुलशाह, इसे निकालो यहाँ से। आप सब अपना काम करें। वालिदा की गैर मौजूदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मालूम है मुझे, सुनकर अफसोस हुआ। अब क्या हो सकता है, ये दुनिया फानी है, अल्लाह जानता है। अगर सच कहूं तो जाने कितने मासूमों के खून से हाथ धो चुकी हो। फिर भी अफसोस है मुझे, तुम्हारी हालत पर दुख है। इतनी बड़ी दाया खातून का क्या हाल हो गया। लेकिन मैं एक रहमदिल औरत हूँ, अगर तुम मुझसे माफी मांग लेती हो घुटने टेक कर, तो सुकून से मरने की इजाजत दे दूंगी। ले जाओ इसे बाहर। जवाब मिल गया तुम्हें? तुम खामोश रहो फातिमा, वरना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी मैं। और कर क्या सकती हो?
या अल्लाह वालिदा सुल्तान की उम्र दराज फरमा, उन्हें जल्द अच्छी सेहत अता कर। मलिका, मुझे बुलवाया आपने? क्या तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी गुलशा? मलिका, मुझसे कोई खता हो गई क्या? तुम्हारी मौजूदगी ही खता है। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है इसमें। तुमने कसम खा के इनकार किया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि दाया के साथ वो सब तुमने करवाया था। नहीं मलिका, हरगिज नहीं। ये इल्जाम है मुझ पर। मेरी क्या औकात, क्या मजाल, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? फातिमा, तो बताओ ये सब क्या है फिर? मलिका, वो वापस ना आ जाए इसलिए करवाया मैंने ये सब कुछ। तुम होती कौन हो मुझसे पूछे बगैर ऐसे काम करने वाली? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम और क्या चाहती हो अपनी माँ के बराबर की इस औरत से? वो बेचारी तो वैसे भी चली गई थी यहाँ से। क्या जान लेना चाहती हो उसकी? गुस्से में पागल हो गई थी। माफी चाहती हूँ मलिका, आपसे वादा करती हूँ अब कभी नहीं होगा ऐसा। ये दोबारा होगा भी नहीं गुलशा। तुम्हें अपने करीब देखना भी नहीं चाहती अब मैं। मलिका, मैं कहाँ जाऊंगी? खुदारा रहम करे। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। एक नहीं, दो नहीं, मुसलसल गलतियां दोहराती रही हो तुम। क्या मैं तुम्हें ही बचाती रहूंगी हमेशा? जाओ यहाँ से, चाहे जिस हाल में भी रहो। मैं कह रही हूँ ये दफा हो जाओ।